जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 और पार्ट जो 12 है वो हम करने जा रहे हैं। दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और अभ्यास प्रश्न की जहाँ तक बात है वो आप स्वयं करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स है, जो आंकिक प्रश्न है वो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो जैसे कि अपनी ही पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स जो है वो 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और निर्गत विद्युत फ्लक्स जो है वो 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? आपको बताया गया है कि प्रवेशित फ्लक्स जो है उस पृष्ठ के लिए वो 400 न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम है और जो भी निर्गत है यानी निकलने वाला जो फ्लक्स है, निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो आप इसे देखें कि बंद पृष्ठ यहाँ पे जो है उसमें परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि दिया हुआ क्या है। सबसे पहले प्रश्न में जो हमें गिवन है वो आप देखें और सबसे पहले हमें दे रखा है प्रवेशित फ्लक्स और उसके बाद का है निर्गत फ्लक्स। तो प्रवेशित फ्लक्स जो है 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, साथ ही निर्गत फ्लक्स जिसे हम फाई निर्गत कह देते हैं और वो है 800 न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम। अब आप देखें कि हमें निकालना है परिबद्ध आवेश यानी टोटल आवेश का मान। यहाँ से हमें पता है कि फाई जो है वो कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब ये फाई हमें निकालना है। सबसे पहले तो फाई कुल कितना है, तो दोस्तों फॉर्मूला तो हमें पता है कि बड़ी आसानी से हम इसे कर लेंगे, लेकिन टोटल फ्लक्स 800 माइनस 400 जब आप करेंगे 800 माइनस 400 तो आपको 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के रूप में ये मिलेगा। ये इसलिए किया क्योंकि प्रवेशित इतना और निर्गत इतना, तो जो बचा वो 400 न्यूटन यानी दोनों को घटाने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। अब आप फॉर्मूले को देखें कि ये किस तरीके से होगा। यहाँ पूछा क्या है, पूछा परिबद्ध आवेश यानी कुल आवेश आप निकाले, तो यहाँ से आपको सिग्मा क्यू निकालना है। इसका आप लोग पक्षांतन कर दें तो सिग्मा क्यू और फाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। यहाँ फाई यानी फ्लक्स कितना है तो 400 रखें आप, इसका मान 400 इंटू एप्सिलॉन 0 यानी विद्युतशीलता और उसे हम जानते हैं कि 8.86 इंटू 10 की घात माइनस 12। गुणा करें, इसको इससे गुणा करें या फिर -2 घात यहाँ पे जो है कम हो जाएगी तो 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल। 8 को 4 से करोगे 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 2 और 32 3 35 हो जाएगा, तो ये आपके इतना मिलेगा 35.4। आप इसे यहाँ दशमलव को लेके आ जाएं और 10 की घात -9 कर दीजिए। ठीक भाई, इसको इससे किया 8 चौक 32 हो गए और यहाँ चूंकि दशमलव यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 00, तो 00 पे मैंने 2 घात यहाँ पे लेस कर दी तो 10 की घात -10 हो गया। एक और घटा दिया यानी दशमलव को यहाँ से यहाँ डाल दिया तो 10 की घात -9 हो गया और यही इसका क्या है दोस्तों आंसर है। देखें अगला प्रश्न, इसमें तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला था। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, चालक गोला दे रखा है, आपको ध्यान रखें उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहा गया है कि 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फाई का मान निकालना है, लेकिन फाई का मान निकालने के लिए हमें पता है कि कुल आवेश चाहिए और कुल आवेश यहाँ पर नहीं दे रखा है। केवल क्या कहा गया है कि ये आपके पास यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान है। तो सबसे पहले तो आप सिग्मा वाला फॉर्मूला रखें। तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले जो दिया है वो आप लोग देखें और दिया है आपको पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और गोला है। आपके पास ये स्थिति है कि 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। आप देखें कि सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व, उसका फॉर्मूला है Q अपॉन A यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। हमारे पास ये स्थिति है, सिग्मा दे रखा है। क्षेत्रफल की जहां तक बात है
तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, व्यास दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या हम निकाल देंगे। और यदि आप त्रिज्या इसकी निकालो तो व्यास है 2.4, यानी त्रिज्या कितनी होगी 2.4/2, यानी r = 1.2 हो जाएगी। तो ये स्थिति त्रिज्या है, गोला है, चूंकि गोले का क्षेत्रफल रख देंगे और वो 4πr² होता है, तो 4πr², r हमारे पास है तो क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल ही जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमारे पास आवेश नहीं है। सबसे पहले हम आवेश को निकालेंगे और उसके बाद जो पूछा है वो यानी कि निर्गत कुल जो फ्लक्स है फाई का मान वो आपको निकालना है। तो ये सिग्मा ए हो जाएगा। यहाँ Q = सिग्मा, तो सिग्मा है, लेकिन ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। आप आवेश को निकालें तो सिग्मा 4πr², सिग्मा का मान आपके पास पड़ा हुआ है 80 माइक्रोकूलम और प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो 80 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो है। अब आपको मान रखना है, किसका मान रखना है, सबसे पहले 4 का, तो 4 है पाई 3.14 है और 1.2 1.2, क्योंकि त्रिज्या का क्या किया है मैंने, स्क्वायर किया है। अब आप इसको गुणा करें, इसको इससे, यानी कि 8 × 32 320 हो जाएंगे। इसको आप 3.14 से मल्टीपल करें और फिर जो पूरी राशि आपको मिलती है 1.2 × 1.2 करें, तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि ये मिलने वाला है -6। यदि मैं 6 से घात घटाना चाहता हूँ तो यहाँ टोटल जो आवेश है 4 मिल जाएगा। ये चूंकि 7 है तो यहाँ 4 को बढ़ाकर 5 कर देता हूँ और × 10⁻³ तो ये आपके पास कुल आवेश का मान आ गया है। और जब कुल आवेश का मान हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। तो फाई कैसे निकालोगे, यानी फ्लक्स जो आपको पूछा है उसे आप किस तरीके से निकालोगे, तरीका मैं बता देता हूँ और गणना आप खुद ब खुद करोगे। देखें, हमें पता है कि फाई = टोटल आवेश जो है वो और ε0, कुल आवेश ε0 रखें आप इसका मान, तो फाई टोटल आवेश हमें 1.45 10⁻³ ε0 आप रखें 10⁻, यहाँ पे -12 हो जाएगी। तो ये इसका जो है आंसर होगा। यानी हमें पूछा है कि पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो फ्लक्स के लिए पहले हमें आवेश चाहिए, हमने उस आवेश के मान को निकाला और उसके बाद रखा और फाई = हमारे पास इतना प्राप्त हुआ। इसको आप एक बार इसकी गणना करें और फिर आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरीके से पहला और दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं और दोनों ही प्रश्न बड़े सिंपल भी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, एक धनावेश यानी कि +Q आवेश है और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के, पहली स्थिति है कि घन के केंद्र पर रखा जाता है उसे, दूसरी स्थिति है कि घन की एक कोर पर उसे रखा जाता है और तीसरा प्रश्न आपका यह है कि घन के एक तल पर रखा जाता है। तो घन से संबंध कुल फ्लक्स ज्ञात करें। पहली बात तो ये कि तो घन से संबंध कुल फ्लक्स ज्ञात करें और उसके बाद घन के प्रत्येक फलक से संबंध, घन में जो फलक होते हैं उससे संबंध क्या करें, फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इन प्रत्येक के लिए दो स्थितियां आपसे पूछी है। दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि बात यहाँ पे घन की गई है। घन के केंद्र पर यानी बीचों बीच उसकी एक कोर पर, कोर किसे कहते हैं, घन जो बॉक्स है उसकी कोर यानी कि जो कोना है वहां पर जो कोर बनती है आप देखते हैं वो कोर, उसकी बात की जा रही है। साथ ही घन के एक तल पर, तल, घन का जो एक तल होता है उसकी बात की जा रही है, तल यानी वो सतह। तो ये 3 स्थितियां आपसे पूछी है। देखें किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो कहा गया है कि घन के केंद्र पर जो फ्लक्स है उसके लिए। अब देखिए, केंद्र पर अगर इसे रखा गया +Q जो आवेश है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो घन से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा और प्रत्येक फलक से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि फ्लक्स फाई = टोटल आवेश बट्टे ε0 होता है। साथ में यहाँ बार बार सिग्मा नहीं लिखेंगे, पहले इसकी बात की जा रही है कि केंद्र पर हो। अगर मैं आपसे कहूँ तो सिंपल सी स्थिति, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, फाई = Q/ε0, ये वाली।
अब आप देखें कि यहाँ कहा गया है कि केंद्र पर हो, प्रत्येक फलक से संबंध फ्लक्स की गणना कीजिए। अगर फलक से संबंधित ये पूछी गई है तो आप जानते हैं कि यहाँ मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूं, तो उसके लिए जो फाई है वो कितना होगा। तो आप जानते हैं कि क्यू और एप्सिलॉन 0 कितनी फलक दोस्तों, 6 फलक, तो इसलिए मैं 6 एप्सिलॉन 0 करूंगा। अगर यहाँ पे 6 भाई फलक आप घन के चारों ओर इस प्रकार से देख सकते हैं कि चारों चार तरफ और एक ऊपर एक नीचे, तो यदि फलक की बात की जा रही है तो उनकी संख्या 6 है और इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब आप देखें ये पहले प्रश्न का आंसर है, आप लोग ये दोनों लिखें और उसके बाद दूसरा आपसे क्या पूछा गया इसकी सारी भाषा लिखें कि यदि घन से निर्गत फ्लक्स कितना है, अगर जो है केंद्र पर ये आवेश रखा हो तो पहले भाई 6 फलक है तो हम क्या करेंगे 6 एप्सिलॉन 0 करेंगे, 1 से इतना तो भाई पूरे घन से इतना, तो एक फलक की अगर बात की जाए तो क्या करेंगे Q/6 एप्सिलॉन 0 करेंगे। दूसरी बात कि घन की एक कोर पर रखा गया हो, जब उसे घन की एक कोर पर रख दिया गया है तो स्थितियां क्या होगी। तो दोस्तों एक कोर यानी मैं इसके पहले आपको ये बता रहा हूं कि घन से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा, तो दूसरी स्थिति में जो आपका पहला है यानी घन से संबंध फ्लक्स कितना होगा, घन से संबंध फ्लक्स दोस्तों Q/5 बराबर, आप ये सही सोच रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू वहां पर Q/एप्सिलॉन 0, कितना एप्सिलॉन 0 हमें पता है 4 एप्सिलॉन 0, क्योंकि कोर 4 हो जाएगी, तो फाई इज इक्वल टू ये होगा कि 4 एप्सिलॉन 0। अब आपसे पूछा जाए कि आप ज्ञात कीजिए प्रत्येक फलक के लिए, तो एक फलक के कितनी कोर, 4 कोर, एक फलक के 4, तो कंप्लीट इसके लिए तो 4 × 4 16 हो जाएगा। तो तब आप इसकी जो स्थिति बी है वो ज्ञात करेंगे और आपको मिलेगा Q/4 × 4 एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक घन है और उसकी एक फलक, यहाँ पे प्रत्येक फलक से बात की गई है, तो एक फलक के कितनी कोर हो जाएगी, बराबर 4 हो जाएगी, और इसको इससे मल्टीपल करेंगे 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा, तो Q/16 एप्सिलॉन 0 ये स्थिति मिलेगी, 16 एप्सिलॉन 0, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे तीसरी एक और बात आपसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है कि घन के एक तल पर यदि रखा है, घन के एक तल पर, तल के बीचों बीच, तो स्थितियां क्या होगी। तो यदि उसे तल पर रखा गया है दोस्तों, तो एक फलक के लिए अगर हम बात करें तो कितने तल, 2 तल, सिंपल सी बात है, एक ऊपर वाला तल और एक नीचे वाला तल, तो कितने तल हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए पहली स्थिति में आपसे कहूं तो फाई इज इक्वल टू जो होगा वो Q/ कितना होगा दोस्तों, 2 एप्सिलॉन 0। और यदि कंप्लीट इस पूरे के लिए बात की जाए यानी बी स्थिति निकाली जाए तो फाई इज इक्वल टू Q/5 × 2 एप्सिलॉन 0, आप समझ गए, तो क्या होगा फाई इज इक्वल टू Q/10 एप्सिलॉन 0, तो ये इसका आंसर होगा। अब आप इसको तरीके से लिखें, तरीके से कैसे, इसकी लैंग्वेज भी आप साथ में लिखें, मैं प्रत्येक का आंसर आपको बता रहा हूं क्योंकि समय सीमित है। सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा, अब चूंकि हमें पूछा गया है कि यदि केंद्र पर रखा हो तो 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स होगा, भाई घन के केंद्र पर यदि किसी आवेश को रख दिया गया है तो घन के कितने फलक, 6 फलकों से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो इसके बराबर होगा। अब आप देखें प्रत्येक फलक से कही गई बात है, कंप्लीट से इतना, तो प्रत्येक से तो हम लोग 1/6 करते हैं कि नहीं करते हैं, भाई एक घन है, एक घन से इतना, तो पूरे घन से इतना निकल रहा है तो उसके एक फलक से तो उसका 1/6 भाग, तो इसलिए 1/6 भाग मैंने यहाँ पर किया है। अब ध्यान दें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि घन की एक कोर पर यदि उसे रखा गया हो, तो घन की एक कोर पर रखा गया हो, भाई घन से अगर हम बात करें तो ये, और अगर हम बात करें कि कोर, तो एक फलक के लिए 4, तो इन चारों के लिए कितनी हो जाएगी, 4 × 4 = 16 हो जाएगी और 16 एप्सिलॉन 0 होगा प्रत्येक फलक के लिए। समझ गए, प्रत्येक फलक की यहाँ बात की जा रही है। अब क्योंकि दूसरा प्रश्न फलक है, अब आप देखें यहाँ 2 एप्सिलॉन 0 यानी फाई इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि 2 तल यहाँ पर होते हैं। अब 2 तल है, अब चूंकि प्रत्येक फलक से पूछ लिया गया, हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू Q/5 × 2 एप्सिलॉन 0, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, यानी 5 × 2
एप्सिलॉन 0 यानी कि 10 एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो ये तीसरा प्रश्न आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये पूरा मैंने आपसे कहा कि पूरी लैंग्वेज इसकी लिखनी है, जगह और समय सीमित होने के कारण मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक के आंसर आपको बता रहा हूँ। अब आप आगे देखें चौथा प्रश्न। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 10 वोल्ट प्रति मीटर है ना। वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है वोल्ट प्रति मीटर में। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोला यहाँ पर कहा गया है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको गणना करनी है। अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों? ज्यादातर कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, मैं आपको हिंट दूंगा और फॉर्मूले आपको बताऊंगा और फिर आप उसे सॉल्व करके देखेंगे। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, यानी 10 वोल्ट प्रति मीटर है। तो ये 20 सेंटीमीटर, मैं आपसे कह दूं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गोला है। मान लीजिए कि गोले के केंद्र से कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर बिंदु P है। तो क्यों नहीं मैं इसे ही 20 सेंटीमीटर कह दूं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 20 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। कहने का मतलब R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पर इस बिंदु पर क्या निकालनी है, तीव्रता। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए कह देता हूँ कि ये इसकी त्रिज्या के रूप में है। अब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर के रूप में होगी, ठीक, ये त्रिज्या। और वहां पर जो तीव्रता E का मान है वो 10 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है इसके लिए, ठीक। अब आप क्या करें, पूछा यह है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि उस गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता इतनी है, उस गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता इतनी है, तो आप गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर पर इतनी, तो 8 सेंटीमीटर पर कितनी, बस वही बात आपको बतानी है। तो देखें, तीव्रता का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तीव्रता, और वो तीव्रता E इज इक्वल टू आपको पता है कूलाम के नियम के अनुसार KQ बटे R का स्क्वायर, KQ R का स्क्वायर। अब मैंने इसलिए किया दोस्तों, यहाँ पर तीव्रता को हमें दे रखी है, लेकिन कुल आवेश का मान हमारे पास नहीं है। यदि हमारे पास टोटल आवेश का मान आ जाए तो हम तीव्रता निकाल लेंगे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वो आवेश निकालने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप देखें कि तीव्रता हमारे पास कितनी है। भाई तीव्रता नहीं, आवेश निकालना है। तो अगर मैं आवेश की बात करता हूं तो ER स्क्वायर हो जाता है और बट्टे क्या हो जाता है दोस्तों, KQ को मैं इधर लेके आ जाता हूं। तो अब इसमें आप मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें, ये इसका पक्षांतर मैं इधर लिख देता हूं, यानी पक्षांतर करने के बाद ER स्क्वायर बाई K होता है। चलिए इधर हम मान रख देते हैं। तब आपको आवेश का मान क्या मिलने वाला दोस्तों, E जो तीव्रता है वो 10 वोल्ट प्रति मीटर है, तो 10 इंटू हो जाएगा R स्क्वायर 20 है और R को हमने ये बदल दिया कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा कर देता हूं मैं 20 का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और साथ में 10 की घात -2 और 10 की घात -2, 10 की घात -4 होगा। ये इस R का मैंने स्क्वायर कर दिया। ER स्क्वायर बाई K है, K का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 की घात 9 हो जाएगा, प्लस में होगा सॉरी, तो 9 इंटू 10 की घात 9 होगा। अब इसे आप सॉल्व करें, 400 को 10 से किया 4000 हो गया, और फिर इसे इसके कारण घटाया तो ये फिर, और Q इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की घात 9 है, घातों को सॉल्व कर दीजिए और जो मान आपके पास मिलने वाला है मैं आपको बता दूं कि 4.4 इंटू 10 की घात -11 होंगे, -11, ये आपको आवेश का मान मिल जाएगा। अब आपके पास यदि आवेश का मान है और आपसे पूछे कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता पूछी है तो दोस्तों R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। कहने का मतलब 8 इंटू 10 की घात -2 मीटर में बदल दिया इसको, ठीक। अब ये R का मान है और आपके पास तीव्रता अब ज्ञात करनी है। आवेश Q का मान भी आपके पास दे रखा है कि 4.4 इंटू 10 की घात -11, ये Q यानी आवेश का मान भी दे रखा है। तो आप ये दोनों मान रखें और KQ बटे R का स्क्वायर करके वहां आप तीव्रता फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि E इज इक्वल टू KQ बाई R का स्क्वायर है, KQ बाई R का स्क्वायर, लेकिन
E इज इक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 है, इंटू क्यू का मान आपके पास आ गया, आवेश का मान 4.4 इंटू 10 की घात -11 बटे, अब आप करें r का स्क्वायर, r जो कि त्रिज्या है और त्रिज्या अब 8 सेंटीमीटर पर आपको तीव्रता चाहिए तो 8 वाली लेंगे, तो सिंपल सी बात कि 8 वाली त्रिज्या ले ले, 8 इंटू 10 की घात -2 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 की घात -2 स्क्वायर कर दे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 इंटू 10 की घात माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करें और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको प्रश्न सारे करने हैं। मैंने आपसे कहा कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इतनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर तीव्रता इतनी, तो 8 सेंटीमीटर पर कितनी, तो 20 सेंटीमीटर को त्रिज्या मान के आप यहाँ पे क्या करेंगे, तीव्रता का फॉर्मूला रखेंगे और आवेश का मान निकाल लेंगे। दूसरी बात कि अब जब आवेश का मान आपके पास आ गया तो आप तीव्रता निकाल सकते हैं, कितने सेंटीमीटर पर, 8 सेंटीमीटर पर, यानी इतने मीटर पर आप तीव्रता निकाले तो E इक्वल टू KQ/r², r अब की बार 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10 की घात -2 मीटर आपको लेना है, और K का मान कांस्टेंट है, हमें पता है कि 9 इंटू 10 की घात 9 होता है, और R ये आपने ले लिया और Q हमारे पास आ गया, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न है सिंपल है, और आप इस प्रश्न में कंफ्यूज ना हो, घन के केंद्र पर पूछा है, आप लोग एक बॉक्स लीजिए और उस बॉक्स को चारों ओर से देखिए कि कितने फलक, कितनी कोर और कैसे क्या, तो बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आएगी कि केंद्र एक बीचों बीच यदि उस आवेश को रखा गया, यदि उसे एक कोर पर रखा गया तो स्थितियां क्या होगी, यदि उसे एक तल पर रखा गया तो स्थितियां क्या होगी, वो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग बताया। और ये 14 प्रश्न हुआ। अब बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है वो बात सबसे पहले करेंगे हम, और बोर्ड में आप जब सवाल करो तो पैटर्न यही है कि सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिखें, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखें और फिर उसमें मान रख के आप आंसर निकालें। देखें, अनंत रेखीय आवेश पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि r का मान है 2 सेंटीमीटर, इसे बदला गया तो 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर के रूप में होगा। साथ में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान दे रखा है, यानी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, ये दे रखा है। अब आप क्या करें कि रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी आप लैम्ब्डा ज्ञात करें। तो आपको पता है दोस्तों कि अनंत रेखीय आवेश की बात की गई है, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता है वो कितनी होती है। तो लिखिए कि हम जानते हैं कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस तीव्रता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 लैम्ब्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। आप याद कीजिए उस फॉर्मूले को। तो 2 लैम्ब्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की बात की गई है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ 1 कर दे तो ये k के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि E इज इक्वल टू 2k लैम्ब्डा बाई आपके पास r होगा। अब यदि लैम्ब्डा हमें ज्ञात करना है तो लैम्ब्डा को इधर ले लें, ऊपर हो जाएगा E और r बटे यहाँ क्या बचा 2 और k बचा, तो इसको रखें, मान रखें इसके अंदर। मान रखने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, जरा इधर लिखता हूं मैं, लैम्ब्डा E और r, E का मान हमें इतना दे रखा है 9 इंटू 10 की घात 4 इंटू r यानी त्रिज्या, और वो है 2 इंटू 10 की घात -2 बटे 2 और k, 2 का तो 2 है, k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 होता है।
आप 9 से 9 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, तो लैम्बडा जो बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा भाई 10 की घात 4 और -2, प्लस के 4 में से -2 गए तो प्लस के 2 बचे, तो 10 की घात प्लस के 2 है ऊपर और नीचे है 10 की घात 9। अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो 2 कैंसिल हो गए और क्या बचा 10 की घात ऊपर लाया गया, इसको तो माइनस हो जाएगा -9, माइनस के 9 में से प्लस के 2 चले गए तो क्या बचा माइनस के 7, तो 10 की घात माइनस में 7 बचेगा, ये होगा आपके पास। अब 10 की घात -7 इसे हम लिख देते हैं 1 इंटू 10 की घात -7, 1 इंटू 10 की घात -7। अगर मैं लिखूं कि 0.1 तो 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस में 6, तो आप कह सकते हैं कि 0.1 माइक्रो और आवेश घनत्व है तो माइक्रो कूलाम के रूप में। माइक्रो लग जाएगा ना जब ये 10 की घात 6 बन जाएगी, 10 की घात -7 थी, मैंने दशमलव यहाँ से यहाँ खिसका दिया तो हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। ध्यान दीजिए तीव्रता का फॉर्मूला, और हम जानते हैं कि तीव्रता के फॉर्मूले में अभी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण तीव्रता का जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले में लैम्बडा है और लैम्बडा को इधर लिया तो ये पक्षांतर करने के बाद ये फॉर्मूला बना, और इस फॉर्मूले में जब हमने मान रखा तो इस तरीके से हमें ज्ञात हुआ। अब देखें अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रस्तुत चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, वर्ग के केंद्र से कितना ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, भाई बीचों बीच अगर हम 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे चलेंगे तो वो उसके केंद्र तक पहुंच जाएंगे। भाई बॉक्स है, तल से कितना चले, भाई 10 सेंटीमीटर भुजा है यानी वो 10 सेंटीमीटर का है, अगर हम तल से चले तो 5 सेंटीमीटर चले तो आधा आ जाएगा, यानी वो लगभग उसके केंद्र तक पहुंच चुके होंगे ना। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, आप ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, नोट वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे का किसी घन का फलक मानिए, यानी एक घन मान लेना है और ये कह देना कि ये जो दे रखा है यानी एक फलक ये किसी घन का फलक है। तो सबसे पहले तो आप एक घन की कल्पना करें और वो घन इस रूप में होगा, ये यहां से ऐसा और उसके बाद यहां से, इसको एक घन बनाना है हमें, क्योंकि कहा गया है कि आप इसे एक घन मान लीजिए, तो मैंने ये कह दिया कि ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, घन है। ये घन की कल्पना करें। ठीक, ये तल से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जब हम पहुंचेंगे, तल से कहां तक, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, तो इसके केंद्र तक पहुंच जाएंगे, घन का बीच का बिंदु केंद्र तक पहुंच चुके होंगे, तो ये केंद्र की बात है। अब कहा गया है कि भाई 5 सेंटीमीटर पर पहुंच गए तो केंद्र पर पहुंच गए और ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश, यहाँ 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स, अब इस आवेश के कारण कितना फ्लक्स यहाँ से निर्गत होगा वो बात आपको करनी है। तो लिख देना है कि इस जो है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जो 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, ठीक है ना, इसके चारों ओर हम क्या करते हैं भैया, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी बंद गाउसीय पृष्ठ की, घनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि आवेश या 10 माइक्रोकूलाम आवेश के चारों ओर 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी घनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ, घनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रहे। ऐसा घन मान लेते हैं कि जिसके केंद्र पर रह जाए ये 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, तो केंद्र पर रह गया। अब हमें पूछा है कि आप क्या ज्ञात करें, फाई ज्ञात करें यानी फ्लक्स ज्ञात करें। तो आपको पता है दोस्तों ये तो एक ही फलक हमें दे रखा था और हमने कल्पना कर ली, बंद गाउसीय पृष्ठ हमने मान लिया, तो चूंकि कितने फलक हो गए, 6 हो गए। हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, लेकिन अगर घन से ही था तो एक फलक की बात की जाए तो उससे कितना, तो हम कहेंगे कि 6 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हमने ऐसा का ऐसा प्रश्न पहले किया है जहां पर 6 फलक हमने लिए थे और घन के 6 फलक होते, इसलिए मैंने क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 यहाँ पे कर दिया। अब आप देखें
कि क्यों यहाँ पे टोटल आवेश है और आवेश हमारे पास 10 माइक्रोकुलाम है, यानी 10 इंटू 10 की घात -6 कुलाम बट्टे 6 इंटू एप्सिलॉन 0 का 8.86 इंटू 10 की घात -12 ये रखे और इसको क्या करें भैया, सॉल्व करें, तो आपके पास यहाँ पर फाई का मान मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होगा, क्योंकि फलक 6 है तो इसलिए हमने Q/6 एप्सिलॉन 0 यहाँ पे लिया है। तो छठवां प्रश्न आपको ऐसे करना है और पांचवें की तो कोई बात है ही नहीं, हमने यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर ली बड़ी आसानी से, लेकिन इसमें एक बंद गौसीय पृष्ठ की हमें कल्पना करनी होती है। हालांकि प्रश्न में ये दे रखा है कि आप 10 सेंटीमीटर किनारे का किसी घन का फलक मानिए, जो आपको ये टुकड़ा दे रखा है, यानी वर्ग का जो टुकड़ा दे रखा है उस टुकड़े के द्वारा आप ये मान लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले जो प्रश्न बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।